जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जीके जीएस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जिसका भी स्टैटिक जीके का पार्ट सबसे कमज़ोर है तो उस स्टैटिक जीके के लिए शानदार एक बुक है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से, एक महीने से मैं खुद रीड कर रहा हूँ और इस बुक से ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को तैयार कर रहा हूँ। अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, स्टैटिक जीके की है, चैप्टर वाइज है, जो आपकी अग्निवीर, एसएससी जीडी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए काफ़ी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी, जहाँ पे स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी और इनके जो लेखक है वो वरुण अवस्थी सर हैं। बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है लाडले। इस प्रकार की बुक आपको दिखेगी। मैं खुद इसको रीड कर रहा हूँ। एरर लेस है, एरर नहीं है इसके अंदर। तो बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बार कहना चाहता हूँ दोस्तों, सभी बच्चे शेयर करेंगे भाई सेशन को, लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैंने लगा रखा है, ये देख सकते हो लिंक। ये लिंक लगा दिया मैंने टेलीग्राम का, तो सभी बच्चे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अब बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, शानदार प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया? सुरक्षा परिषद के कहा चल पड़ा, ये चल पड़ा भाई, देखिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। आपने एक अंग या एक संगठन सुना होगा जिसका नाम क्या है? आज क्या कर रखा है इसमें? कोई नहीं। अच्छा, हैंग हो रखा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी एक संगठन है जिसका नाम है यूएनओ। यूएनओ को चलाने के लिए टोटल 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। 6 में से एक अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिस मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिस मैन कहा जाता है, दुनिया का पुलिस मैन। लिंक को कॉपी करके आप ब्रॉड जो कास्ट है ना उसके अंदर शेयर कर दो और ग्रुप में शेयर कर दो फटाफट से। हाँ, पढ़ लिया था वो मैसेज, ठीक है कपिल भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, जो भी चैनल पे नए बनते शेयर करते चले। सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल जो मेंबर है वो आपके 15 मेंबर है, जिसमें से जो स्थायी मेंबर है वो परमानेंट है, जिनका कोई कार्य नहीं है। लेकिन अस्थायी जो सदस्य हैं ये टोटल आपके 10 सदस्य हैं, जो प्रत्येक 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। यहाँ पे राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या आपके बी, सुरक्षा परिषद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। ओजोन छिद्र, ओजोन की एक लेयर बनी हुई है। ये ओजोन गैस की लेयर है, लेकिन इस ओजोन गैस के अंदर होल बन गया, छिद्र बन गया, जो पृथ्वी के साउथ पोल की ओर, पृथ्वी के साउथ पोल की ओर, दे दूंगा मैं नेट तो। छिद्र, ओजोन छिद्र डैश के रिसाव के कारण होता है। यानी कि कौन सी गैस के कारण ओजोन परत के अंदर एक होल बना है? तो याद रखना सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सीएफसी। अब इस ओजोन छिद्र को भरने के लिए, ओजोन गैस को बचाने के लिए, इस सीएफसी को खत्म करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को एक ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह भी याद रखना सर, ओजोन डे कब आता है? तो आपका राइट उत्तर यहां क्या होगा? 16 सितंबर को। ओजोन जो गैस है, ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावोलेट रेस को यानी कि पैरावेनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है और रोक लेती है लाडले। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मुगल काल, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान का नाम बताना है। मुगल साम्राज्य के समय हिंदी विद्वान का नाम बताइए। ऑप्शन में दिया गया मलिक मोहम्मद जायसी, आपके मुल्ला वाजी चंद्र बरदाई, या आपके अब्दुल रहीम। मुगल काल के समय हिंदी विद्वान कवि का नाम बताना है। सपना भूल गई, हाँ सपना भूल गई तो इधर आ जा। सुमित कुमार, जय हिंद गुरु जी, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, राम राम है। टेक्निकल आपके कॉम शेयर कर दो सभी अपने दोस्तों को, बिल्कुल आप भी शेयर करें भाई सेशन को।
शेयर कर दे भाई प्रशांत, बच्चे बोल रहे हैं। आगे के सेव कर ले, कंटिन्यू। मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से, क्या दिक्कत कर दिया आज यार बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है, अपने अंत में डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, और जो खंबात की खाड़ी इस क्षेत्र में क्या बनाती है, आपके ज्वारनंद मुख बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एस्चुरी। तो एस्चुरी का निर्माण करने वाली भारत की दो प्रमुख नदियां हैं, एक नर्मदा प्लस में एक ताप्ती। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा ताप्ती और नर्मदा। एस्चुरी बनाने वाली, ज्वारनंद मुख बनाने वाली, डेल्टा ना बनाने वाली दो नदियां याद रखना, एक ताप्ती और एक नर्मदा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषों में अस्थियों की संख्या यानी कि ब्रोंस, हड्डियों की बात कर रहे हैं, हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी होती है। मानव का जो कंकाल आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, बात की जाए तो मानव के हाथ में हड्डियां होती है टोटल 60, मानव के पांव में भी कितनी होती है 60। अब ये जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं फेस, क्या बोलते हैं, इसमें टोटल हड्डियां होती है 29, कितनी होती है 29। खोपड़ी बोलना, क्योंकि फेस जब शब्द आएगा तो ये फेस जो आपको साइन करता दिखाई देता है ना, ये वाला, इसके अंदर आपके कितनी हड्डियां होती हैं 14। तो फेस में 14 बताना, कभी भी 29 मत बताना। इस पूरे वाले पार्ट को जो कहा जाता है इसे खोपड़ी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं, खोपड़ी। अब खोपड़ी में भी अंतर आ जाता है कई बार, खोपड़ी सर वाले हिस्से को बोल भी कई बोलते किताबों में। तो इस खोपड़ी के अंदर जो आपकी हड्डियां होती है वो टोटल कितनी होती है 8 होती है, और 3 आपके किसकी हो गई, कान की। तो 3 6 और 14 कितनी हो गई 20 20 और 8 कितनी हो गई 28, और एक ये माउथ का यानी कि मुंह हिल रहा है इस प्रकार कर रहे हो, तो ये भाई जो दांत चिपके ना इसको बोलते हैं जबड़ा, सबसे कठोर यही भाग होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 206। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वयस्क मानव। अब वयस्क मानव की अगर बात की जाए तो वयस्क मानव के अंदर वयस्क यहां पर बात की गई है जिसकी एज 18 से ऊपर हो गई, यहां अडल्ट मानव की बात की है, पूर्ण विकसित हो चुका है मानव। इस वयस्क मानव के मस्तिष्क का वेट बात कर रहा है। अब मानव में 2 शब्द याद रखना, एक तो मेल और एक आपके फीमेल। हालांकि फीमेल के मस्तिष्क का वजन कम होता है, लगभग आपके 1250 से लेकर 1350 तक, और मानव की मेल की अगर बात की जाए पुरुष की तो 1350 से लेकर 1450 तक। एक जो एवरेज बताया जाता है वो किसको बताते हैं, 1350 ग्राम को। तो यहां प्रश्न में दे रखा है 1200 से लेकर 1300, तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बिल्कुल राइट है। हाँ 1350 ग्राम कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे भाई साहब फटाफट से। अगले प्रश्न को देखता हूं क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। जब भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रति वफादार नहीं है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो उसको पद से हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में 1/4 बहुमत के द्वारा महाभियोग के बिल को पारित किया जा सकता है, नहीं पेश किया जाएगा। उसको पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में से 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ऐसी घटना अभी तक नहीं घटी। इस महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 बताता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा किसी भी विधानमंडल में नहीं, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य नहीं, संसद के किसी भी सदन में जब लाओगे तो टोटल सदस्यों का 1/4 लोगों का आपके बहुमत के द्वारा उस बिल को रखा जाएगा। अब वो सदन 2/3 वोटों से उसको पास करेगा, दूसरा सदन उसको पास करेगा, तो ऐसे करते ही राष्ट्रपति की छुट्टी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, भारत में आबादी का मतलब समझ रहे हो,
यहां सेंसस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेंसस की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जनगणना की, किसकी कर रहा हूं, जनगणना। तो जनगणना कितने अंतराल पे होती है? अगर जनगणना की शुरुआत पूछ ले तो आपके 1872 में किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने। लेकिन हर एक 10 वर्षों में जनगणना होगी, इसका जो श्रेय जाता है वो 1881 में लॉर्ड रिपन को। यहां से आपको बतानी पड़ती है, तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा सर 10 सालों में। लेकिन कई बार यह आता है कि पशुओं की गणना कितने वर्षों में होती है, तो पशुओं की गणना होती है 5 वर्षों में, मानव गणना 10 वर्षों में, वनों की गणना 2 वर्षों में, टाइगर बाघ परियोजना कितने सालों में, 4 सालों में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक ये विचार भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 में रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये किसी राज्य को विकसित करने के लिए, राज्य का उत्थान करने के लिए, राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए ये लागू किए जाते हैं। ये भारतीय संविधान में इनको जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? बिल्कुल सर, इन्हें लिया गया आयरलैंड गणतंत्र से। इस आयरलैंड राज्य कौन से महाद्वीप का हिस्सा है ये? तो बताओगे यूरोप का। इस आयरलैंड की राजधानी का नाम कौन बच्चा बता सकता है? अब पता चलेगा कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते। हाँ, अंजलि कह रही है बाघों की 4 साल में। नेहा रजक आयरलैंड से लिया गया है सर, धन्यवाद आपका। नेहा रजक सी उत्तर बताया है, बिल्कुल आयरलैंड से लिया गया। सपना 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई कोविड के कारण, अब सीधी होगी 2031 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयरलैंड की जो राजधानी है उसे डबलिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डबलिन। डबलिन। बर्लिन की बात की जाए तो बर्लिन किसकी राजधानी है? तो बर्लिन याद रखना जर्मनी की है। इस जर्मनी के देश से हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया? आपातकाल। क्या जोड़ा गया? आपातकाल। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद लिया गया। क्या लिया गया? और भारत के लिए क्या ली गई है? जीएसटी। हमारी जो जीएसटी है वो कहां के मॉडल को बताती है? कनाडा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिए गए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिलान सही नहीं है? इनमें एक जोड़ा है, जोड़ा गलत है। देखो, रूस में बॉक्साइड, मैक्सिको के अंदर सिल्वर, बोलिविया टीन, यूएसए के अंदर कॉपर। अगर कॉपर की बात की जाए तो यूएसओ। जो बॉक्साइड की अगर बात की जाए तो बॉक्साइड याद रखना बेटा, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां राइट उत्तर हम कर सकते हैं किसको? बॉक्साइड को। जर्मनी की बर्लिन है, बिल्कुल प्रशांत। डबलिन, हां बिल्कुल डबलिन बेटा, डबलिन। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब। जितने भी चैनल पे नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी से निवेदन है भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कौन से क्षेत्र पे सर्वाधिक तीव्रता दिखाता है? तो पृथ्वी के किस हिस्से पे ग्रेविटी फोर्स ज्यादा देखने को मिलता है? ऑप्शन में दिया गया है पोल्स, ध्रुवों पे, पृथ्वी के केंद्र सेंटर पे, विषुवत रेखा पे, या भूपृष्ठ पे। भूपृष्ठ मतलब जहां आप खड़े हो। तो पृथ्वी पे जो सर्वाधिक ग्रेविटी फोर्स पड़ता है वो याद रखना पृथ्वी के ध्रुवों पे आपको देखने को मिलेगा, पोल्स पे। जो दोनों पोल्स पे मिलेगा, आपके नॉर्थ पोल और आपके साउथ पोल पे। नॉर्थ, माफी चाहता हूं, एनपी नॉर्थ पोल और आपके साउथ पोल, ध्रुवों पे सर। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए बेटा क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, ये छोड़ो आप। उत्तरी ध्रुव की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई?
उत्तरी ध्रुव की खोज किस व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन में दिया गया आपके एम्स्टन ने, जॉन कोबाल्ट ने, रॉबर्ट पेरी ने या कैप्टन कुक के द्वारा। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी, अमेरिका। उत्तरी ध्रुव की खोज पूछे तो याद रखना आपके 1909 के अंदर की थी रॉबर्ट पेरी ने, और 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी आपके एम्स्टन के द्वारा, दक्षिणी ध्रुव। तो यहां जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल राइट रहेगा। एंडरसन ने, एंडरसन अपन्स, एंडरसन, वो अंजलि भी बोल रहा है, प्रशांत भी एंडरसन बोल रहा है। वो तो तूने एंडरसन बोला था, मेरे को सुन गया था, मेरे कान दादा। मैं उड़ती चिड़िया को बता सकता हूं ये मेल है या फीमेल है। तू तो सामने है मेरे। भारत का ऐसा व्यक्ति जो भारतरत्न और निशान ए पाकिस्तान, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारतरत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान, ये दोनों पुरस्कार जीतने वाला भारत का ऐसा व्यक्ति बताइए कौन था? ओ सॉरी, कंफ्यूज हो गई, क्या शब्द दिया, कंफ्यूज। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट पर्सनल जाएगा एक एक। इसका मतलब होता है अपना काम इजी होना। क्यों? सही है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब तो कितने कर दिए सेव? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना मोरारजी देसाई, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या मोरारजी देसाई, जिसके समाधि स्थल को बोलते हैं अभय घाट। एक बार जिस बच्चे ने भाई सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से लाइक कर दो यार। जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक करेंगे भाई साहब। मुकेश हमारे बीच में जुड़े, बी उत्तर बता रहे हैं। लाइक एंड शेयर करते चलो भाई साहब, सभी बच्चे लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिए गए। भोपाल गैस त्रासदी, एक घटना घटती है 4 दिसंबर 1984 को, सॉरी 3 दिसंबर 1984 को, और यह घटना कहां घटती है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यहां पर 15,000 लोगों की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक टैंक के अंदर एक गैस भरी हुई थी लिक्विड फॉर्म में, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। यह एक जहरीली गैस की श्रेणी है। तो इसका रिसाव हुआ, वहां पे लोग मारे गए, धमाका हो गया तगड़ा। तो भाई कुणाल एक आप काम करें, इस नंबर पे कॉल कर लो और आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन बैच, टीए का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो सभी बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे जिनका भी टीए का फिजिकल निकला हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? बिल्कुल दे रखा है, दास कैपिटल। इस दास कैपिटल बुक का प्रकाशन यानी कि इसको पब्लिश कब किया गया? ऑप्शन में दिया गया 1857, 1867, 1862, 1872। कार्ल मार्क्स की पुस्तक को कब पब्लिश किया? सर मेरा टीए पैरा में फिजिकल और मेडिकल दोनों हो गए हैं, अब एग्जाम है ओनली। तो सुमित भाई तू तो अपने नजदीक का ही है, तो बेटा तू मेरी एकेडमी में आ जा, फटाफट से एकेडमी ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन बैच। तुम्हें 100 बार बोला है, सू सू करने की बजाय कपड़े जूते पहन लिया करो। तुम्हारा शरीर नहीं है थोड़ी सी हवा झेलने का, सारा दिन फुल 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 200 बिलोए जाओगा। इन कार्ड क्यों नहीं आ पा रहा है? रोटियां बदल के खाओ।
1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? कोयला पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों का एक हिस्सा है जिसे क्या बोलते हैं? अपसादी चट्टान। क्या बोलते हैं? अपसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म के सड़ने गड़ने से इसका निर्माण होता है, वहीं पे आपके पेट्रोल का भी निर्माण किया जाता है। मैं चूरू से हूं गुरुजी। बिल्कुल सर, आपकी एकेडमी कहाँ है? बेटा अपनी एकेडमी जयपुर राजस्थान, जयपुर पिंक सिटी, यूएसए। देखो कोयले भंडार में सबसे बड़ा जो राष्ट्र है वो चीन है। यहां आपका राइट उत्तर होगा चीन ऑप्शन। जय श्री श्याम सर जी। कपिल राज नमस्कार भाई, नमस्कार। ये कपिल राज वही बच्चा है ना जो सुबह सुबह आता है और बकवास करता है। अंजलि मिहिर ने एक मैसेज दिया है, प्रशांत शर्मा ने डिलीट कर दिया। अरे छतरी। देखिए संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 11 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करवाता है, उल्लेख करवाता है, सॉरी। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो बेटा आप आ सकते हो जयपुर, क्या दिक्कत है? बिल्कुल अनुच्छेद 51 के अंदर। हमारे मोनू कड़वासरा का उत्तर है, बहुत ही शानदार प्रश्न। हाँ क्यों कौन जाओ तुम? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? इधर हूं, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये एक बार हुआ था 1976 में, फिर बाद में 1978 में कार्यकाल को वापस कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष। इंदिरा गांधी की सरकार में ऐसा किया गया। 42वां संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन में इसको 6 वर्ष से वापस 5 वर्ष कर दिया। सर उसको बोलिए मेरे से कोई मतलब ना रखे। ठीक है अंजलि। कई बार क्या होता है, पेड़ के पत्ते सूख जाने के बाद पेड़ भी कभी सूखे पत्तों को नहीं रखता। उसी प्रकार अंजलि और प्रशांत का भी ऐसा एक संबंध था किसी समय। तो जैसे प्रशांत और अंजलि हरे भरे थे, लेकिन अब अंजलि हरी भरी है, प्रशांत सूख गया। तो हरी भरी चीज सूखी चीज को नहीं रखता, उनको गिरा देती है। उसी प्रकार से प्रशांत को अंजलि के द्वारा गिरा दिया गया है। वाह 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 वाह। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए? नेक्स्ट प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का हिस्सा कब बना या किस वर्ष में इसे शामिल किया गया? आपके तो खास स्टूडेंट को भी देखनी चाहिए। अरे नेहा गुड़िया, छोटी बहन, सभी बच्चे क्लास देख रहे हैं। आपसे मतलब रखा है भी नहीं है मुझे अंजलि मैडम। अरे क्या लिख रहा है सुमित? सुमित ये अंजलि पागल है, पढ़ ले। पागलों की दुनिया अलग नहीं बसती, इन्हीं में इनका समायोजन किया जाता है। एडजस्ट एक करना बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक बात बताओगे सर? हाँ कपिल राज बताइए। अरे नेहा गुड़िया पढ़ाई कर ले।
हाँ, 1945 में ही यूएनओ का सदस्य था, जब टोटल मेंबर थे 50। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले 1912 में इसे पब्लिश किया गया, पर इसका टाइटल क्या रखा? इसका टाइटल जो रखा गया वो भारत विधाता रखा गया। क्या रखा गया? भारत विधाता। उत्तर संख्या यहां सी राइट मिलेगा आपको। लड़कों को समझाया करो थोड़ा, लड़कों को समझा रहा हूं यार। यहां और कौन से आंटी को समझा रहा हूं मैं? हैं कौन से अंकल जी बैठे यहां? पागल कहीं का। सौरभ तिवारी, सौरभ कई दिनों के बीच में क्लास में जुड़ा है भाई। शुभम, सॉरी माफी चाहता हूं, शुभम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किस व्यक्ति को मिला था सबसे पहले? बंद कर दो जाके, मैं जाऊं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? 1498 के अंदर किसने किया था? वास्को डी गामा, जो यूरोप के व्यक्ति थे, पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। सुनील भाकर कह रहे सर गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। हाँ कपिल ठीक है, कह दूंगा इनको मजाक करते हैं, आगे से बोल दूंगा नहीं करेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी मेरे लाल चीता। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल शर्मा ने 1913 में, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। उत्तर संख्या सैन फ्रांसिस्को। अगर ऑप्शन में ना हो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गुड इवनिंग सर जी। ममता नमस्कार, गुड़िया नमस्कार। शुभम तिवारी जय हिंद गुरुजी, नमस्कार बेटा नमस्कार। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहां पर या कौन सी जेल में इसको कैद किया गया? ऑप्शन में दिया गया अंडमान निकोबार, सिंगापुर में, रंगून में या मांडले। तो मांडले नामक जगह पड़ती है कहां पर? म्यांमार में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसके द्वारा कहा गया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में होम रूल की स्थापना की जाती है, जो एक उग्रवादी दल के व्यक्ति थे। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहां है? हमारे उपग्रहों को जो लॉन्च किया जाता है अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए, उपग्रहों की जो लॉन्चिंग पैड है वो कहां बनी हुई है? ऑप्शन में दिया गया अहमदाबाद, श्री हरिकोटा, हसन या थुम्बा। तो भारत में जो उपग्रहों की जो लॉन्चिंग पैड है, प्रक्षेपण केंद्र, वो याद रखना आपके कहां पड़ता है? श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा कहां है भैया? आपके आंध्र प्रदेश में पुलिकट नामक झील के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। हाँ अंजलिन सारो की आवे सुमित इब तू अड़ा क्लास में आ जा। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? भिलाई संयंत्र यूके, रूस, यूएसए, जर्मनी। भिलाई जो वर्तमान में आपके पड़ता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जब इसे स्थापित किया गया था यह मध्य प्रदेश में था। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से 1969 में 59 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा रूस।
जिसे पूर्व सोवियत संघ के द्वारा बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, आज सारे बच्चे जोड़े अपनी क्लास में। देखिए, बेमेल युग को चुनिए, इनमें से गलत को पहचानना है, कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन में दिया गया चाय असम में, नारियल केरल में, मूंगफली बिहार या गन्ना उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा ताल मेल गलत है? सुनील भी आया सर, आज जय चौधरी भी आया, अंजलि मिस ये मिहिर क्या है ये अंजलि, ठीक है, कोई आया तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। पागल वागल है क्या ये? ओ सॉरी, प्रशांत को तो क्या पता। सर हम न्यू स्टूडेंट हैं। शुभम तिवारी, धन्यवाद आपका बेटा। आप सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताइए। सपना एक ही कमी लग रही है मुझे अब भी। हाँ सपना बोल, क्या दिक्कत होगी? क्या हाल है प्रशांत? अरे प्रशांत का हाल तो माड़ा हो रहे हैं, प्रशांत का हाल तो नहीं हो रहे हैं। टेंट में बीन ने ले जाके बिठा दियो और बीन का आगे धर दी चमचम रसगुल्ला बर्फी कतली कातली कई गई अड़गो। और ये भाई प्रशांत न्यू करो, प्रशांत बीन, प्रशांत नहीं हो रहे, मैं तो आगला हूं बटे हूं, साड़ो आओगो जब खुआओगो जब तो खाऊंगो, नहीं खाऊं को नहीं। और प्रशांत भाई कभी लाड़ गे रहे, कभी न्यू पूछ ले, कभी कह रहे न्यू पूछ ले, यो हाल हो रहे प्रशांत को तो। हाँ बेमेल तो बिल्कुल, मूंगफली आपके बिहार में नहीं गुजरात में सबसे ज्यादा होती है। भारतीय मरुस्थल का नाम बताना, यहां पर क्या दिया गया? गोबी, थार, सहारा या आटाकामा? आरएस की दुनिया से पधारे हुए सुनील गुर्जर सर का मोस्ट वेलकम। हाँ बताइए भाई साहब, भारतीय डेजर्ट का नाम बताना, यहां पर क्या दिया गया? गोबी, थार, सहारा, आटाकामा। अगर विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट पूछे, मरुस्थल पूछे, तो अफ्रीका में बताना है जिसका नाम है सहारा। लेकिन विश्व का सबसे गर्म डेजर्ट पूछे, सबसे गर्म, जो आपके पेरू, पेरू और प्लस चिली देशों के अंदर पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में। जबकि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बड़ा मरुस्थल तो याद रखना गोबी, लेकिन भारत का पूछे तो याद रखना थार डेजर्ट। अगले प्रश्न को देखिए, यहां पे खुसफुस ना किया जाए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहां स्थित है? शांत घाटी क्षेत्र किस जगह पे है? ऑप्शन में असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। शांत घाटी एरिया। करे भाई शेयर, करे भाई सेशन को। केरल को, बिल्कुल शांत घाटी साइलेंट वैली केरल को। लेकिन सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली की अगर बात की जाए, सिलिकॉन वैली याद रखना बेंगलुरु को, बेंगलुरु को। सुबह पकड़ा होगा के रात ने पकड़ा दो, देखी जागी। ये कॉन्डेट है, सवेरे तक रात रुत नहीं दो यान तो। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकेट्स। जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? ऑप्शन में त्वचा, अस्थियां, केस या रुधिर। ये प्रश्न शानदार है भाई साहब।
वो तो बेरो है। ओ बताइए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है ना वो हड्डियों पे करता है, हड्डियों का कमजोर होना। अगले प्रश्न को देखिए, रसोई गैस का एक मिश्रण है। अब जो आप एलपीजी यूज करते हो ना, एलपीजी का फुल नेम क्या होता है? सॉरी एस नहीं, जी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर मिश्रण किसका है? वह कौन से तत्व हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। उत्तर संख्या यहां पर सी राइट। लेकिन जो रसोई गैस में से जो गंध आती है, बदबू आती है, उसे बोलते हैं मिथाइल मरकैप्टन। लेकिन जो आग लगाते हैं एनर्जी वाले बूस्ट, ब्यूटेन और प्रोपेन। भारत में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपके ब्यूटेन है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोपेन। हाँ हाँ, बूस्ट, धक्का देना। अगला देखिए, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? टाइम देख देख के टिपा है। कितना सेव कर दिया? 300। खैस के राख मीटर रुके ना यार, रुको रुको रुको। हाँ, ग्रेमी पुरस्कार याद रखना आपके संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? साइंस की क्लास सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होती है, सुनील बाकर। हाँ, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा विमल जलान। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मानव के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। अगर यहां पर इनके जोड़े पूछे, 23 + 23 जोड़े, 23 जोड़ी। लेकिन यहां संख्या पूछ ली, टोटल कितनी हो गई आपके? 46। हाँ बिल्कुल 46। प्रशांत। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। रक्तदाब मापने वाले यंत्र या डिवाइस या उपकरण को क्या कहते हैं? रक्त मापन के लिए उपयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्त मापन का जो उपकरण है सिस्गो मैनोमीटर, आपको ध्यान देना है। जबकि वायु का दाब बताने वाला वायु दाब बैरोमीटर कहलाता है दोस्तों। 23 जोड़े में 46 होते हैं, बिल्कुल सर। टीए में 100 का फिजिकल है। हाँ बेटा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो देश सेंटर को समर्पित कर दिया, केंद्र को समर्पित कर दिया, राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? तो याद रखना 1 जनवरी 1949। उत्तर संख्या यहां पर सी हो जाएगा। जबकि रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई वो 1 अप्रैल 1935 को। आज सचिन वगैरह नहीं जोड़े क्लास में, शेयर कर देते यार उनको। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिए गए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन, एथेंस, कैनबरा या आपके हेल्सिंकी?
सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को कैनबरा कहा जाता है। एथेंस जो राजधानी है वो आपके ग्रीस की है। बी 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 बिल्कुल। जय चौधरी कह रहे सर हम क्लास में, बिल्कुल धन्यवाद जय चौधरी आपका। हर 2 वर्षों के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह ही 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं? जितने हटेंगे उतने और चुन लिए जाएंगे। बिल्कुल उत्तर संख्या कुल सदस्यों का 1/3। तुर्की की लीरा है, ठीक है। बिल्कुल सुमित कुमार, हॉस्टल की सुविधा है, ग्राउंड की सुविधा है, फिजिकल आपके रहने पीने खाने की सारी व्यवस्था है लाडले। तो सुमित एक काम करना, आप मुझे टाइम निकाल के कॉल करना 958818806943 पर। आप व्हाट्सएप पे एक तो पहले हेलो लिख के लिखना, हेलो सुमित, खाली सुमित लिख देना, मैं समझ जाऊंगा हाँ लौंडा जुड़ा हुआ है। ममता दुपका, ये क्या, ये दुपका क्या चीज होती है? दुपका अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखें, क्या दिए गए। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना, जलंधर, गुरदासपुर, अमृतसर। एक छोटी सी पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए फेमस है? लुधियाना है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को देखिए, शुक्र ग्रह सूर्य के क्रम में देखा जाए तो कौन से नंबर का ग्रह? जैसे ये आपके सन यानी कि सूर्य, यहां पर आपके पड़ता है बुध, उसके बाद पड़ता है आपके शुक्र, उसके बाद पड़ता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पड़ता है आपके मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद अरुण, फिर आपके पड़ता है वरुण। तो ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, ये आठवें पर, और पहले नंबर पे कौन है? बुध। तो ये क्रम बताना है बस आपको। सर सेकंड नंबर पे लगता है, बिल्कुल राइट उत्तर। हाँ बिल्कुल सुमित भाई आ सकते हो, आपको पेपर की तैयारी करूंगा, आपके पेपर का टारगेट बैच लूंगा, गारंटी बैच लूंगा बेटा। सुमित विश्वास करके आएगा ना तो फायदा भी मिलेगा तुझे। बिल्कुल दूसरा स्थान, सेकंड पोजीशन। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए। गैलेना एक प्रकार का क्या है? एक खनिज है। ये कौन से खनिज का एस्क है? एस्क का मतलब होता है कच्चा माल। गैलेना याद रखना ये शीशे का एस्क है, यानी कि लैंड का। हाँ लेड, लेड। अच्छा नैक की धवनी गलत लगा दी, लेड है ये, लैंड नहीं है, यानी कि शीशा याद रख लेना। हाँ पीबी, लेड शीशे का। अंजलि बिल्कुल, वाह छोरी तो यस है, सारू आगे रहेगी। रखिए यो
शुक्ला मैं कौन कौन है। अगला प्रश्न को देखिए, और प्रश्न क्या हो तो आदमी आ गयो। अशोक के द्वारा वंश चलाया गया, नहीं, अशोक उस वंश का तीसरा राजा है। अशोक कौन से राजवंश का एक सम्राट या राजा रहा है? बिल्कुल मौर्य वंश का। अशोक के पिताजी का नाम पूछे तो बिंदुसार, अशोक के दादाजी का नाम पूछे तो याद रखना आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के बेटे का नाम क्या था? महेंद्र, और इसकी बेटी का नाम था संघमित्रा। और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेज दिया दोनों को? श्रीलंका। क्रिकेट, सी उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न है। विजयनगर एक साम्राज्य है, यह कौन से राज्य से संबंधित है? तो याद रखना कर्नाटक बताओगे आप। लेकिन इस विजयनगर एक साम्राज्य की स्थापना या इसका संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य जो चलाया गया था वो 1336 में हरियर व बुक्का नामक दो व्यक्तियों के द्वारा, जिसकी राजधानी को बोलते थे हम्पी। क्या बोलते थे? हम्पी। और हम्पी का रथ है जो भारतीय 50 रुपए के नोट पे अंकित किया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा हरियर व बुक्का। समझो को नहीं कि तीनों है, तीन कम। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे और आज भी है? बिल्कुल 395। जो भी बच्चे चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या प्रश्न दिया गया। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 भूमि की। ओए जीतू का है, 1 मिनट पटक, 1 मिनट पटक। मैं सोचो गांव जा रही है। फोन मिला, फोन मिला, फोन मिला। सलमान खान। अरे भाई सलमान खान, ये मन लगा लॉरेंस भी सुनो, ये हो रहा होगा। हाँ बेटा, आर्मी की तैयारी करवाते हैं। अब आर्टिकल वो उप आर्टिकल, टोटल आर्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो गई है, 495 के समथिंग। बिल्कुल फिनलैंड को कहा जाता है। अगले प्रश्न को लिख, मैं तने के बोले हो काम कर वो। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? हाँ बिल्कुल सलमान भाई, बिल्कुल बिल्कुल सलमान भाई। हाँ मोनू, पटक पटक पटक। सर आपका बैच चाहिए, आपको बैच जो मिलेगा वो ऑफलाइन मिलेगा बेटा, ऑफलाइन। हमारी एकेडमी में आप आके तैयारी करनी पड़ेगी जयपुर में। यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस सेट की क्लासें मिलती है। अरे राहुल कहां घूम रहा है? राहुल क्लास में नहीं आता, हरामी, मुर्गी चोर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है राकेश चौधरी। मैंने क्या बोला था? बुलाओ उसको यहां पटक। चार्ल्स बेबेज। अगले प्रश्न को देखिए। पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल, का लेखक बताना है। ये पूरा होता ही मंडे को आऊंगा। ओके बेटा ओके। लाडू ले आइए मंडे नान तो ही।
क्रिकेट माई स्टाइल जो नामक पुस्तक है वो याद रखना कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। उत्तर संख्या डी। हाँ भाई जीतू, उरा जीतू, उरा जा क्या करो ऊपर, उरा जा, ले फोन दे, फोन दे तो घरों बात करे तो मन दे, फोन दे मेरे को नहीं तेरे बाबू का नंबर मिलाऊं के। अरे खत्म हो डो, पढ़ लिया करो टाइम सिर, ना मन ज्यादा भूख लगे के बैठ जा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हैग नीदरलैंड में पड़ता है, जिसकी स्थापना की गई थी 1946 में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एक हिस्सा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर टोटल 15 जज होते हैं। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। है ब्लॉक कर दूं मैं? अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय तटरेखा की लंबाई बताइए। तटरेखा की लंबाई लगभग है, हमारी जो तटरेखा है, तटरेखा मतलब समुद्री, समुद्री सीमा जो इस प्रकार से लगी है और द्वीपों के साथ भी लगी है। मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है और द्वीपों की है 1416.6 किलोमीटर। इस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? लगभग 7500 नहीं, 7516.6 किलोमीटर। उत्तर संख्या सी ऑप्शन। अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखेंगे, क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, संसार के स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब ताजा, फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी जो पीने योग्य है, कि सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया लेक विक्टोरिया झील, लेक बल्कस, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर। विक्टोरिया भी मीठे पानी की है, जबकि ये अफ्रीका की सबसे बड़ी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी का नाम है सुपीरियर झील। उत्तर संख्या डी। सलमान खान डी उत्तर। सलमान खान तुमको लग रहा है छोटा सा लड़का, छोटा नहीं है ये। लॉरेंस बिश्नोई इसका दुश्मन है। पियो है, पियो पर्सनल। हाँ, अंडमान निकोबार। भारत में पहले स्थान पर क्या है? इनमें क्या उत्पादन करता है भारत? क्या निकल देता है, यूरेनियम देता है, माइका देता है या मैग्नीज देता है? माइका देता है सबसे ज्यादा। उस माइका को हिंदी में बोलते हैं अब्रक। एक खनिज है, अधात्विक खनिज है। सर केवल तटरेखा की लंबाई बतानी थी, आपने दोनों की बता दी। ठाकुर जय कह रहा है कि सर राम राम भरतपुर से। नमस्कार भाई ठाकुर जय। नेहा गुप्ता अबरक, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने आर्मी में 2 बार एक्सीडेंट लगाई है। तो बेटा आर्मी में 2 बार एक्सीडेंट लगाई, पेपर नहीं निकला आपसे। सलमान खान पेपर नहीं निकला क्या? आप आओ हमारी एकेडमी में तैयारी करो।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, आठवीं अनुसूची, आठवीं जो अनुसूची है लाडले में कुल कितनी भाषाएं हैं? आठवीं अनुसूची के अंदर मेरिट से बाहर हो जाता हूं तो सलमान खान आपकी बार एक बार हमें मौका दो आप। बिल्कुल 22। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्थान किसके द्वारा चलाई गई? ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी सत्य शोधक समाज चलाया था दयानंद सरस्वती ने। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी नामक जो चलाया गया वो आपके दादा भाई नौरोजी, भारत का सबसे वृद्धतम पुरुष भी कहा जाता है, द ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिए गए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किसके द्वारा की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम। ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेकाले, जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड डलहौजी। टू 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 जानू जानू जानू। अंग्रेजी शिक्षा जो चलाई गई थी ये लॉर्ड मेकाले के द्वारा चलाई गई। अगले प्रश्न में प्रसिद्ध खजुराहो के जो मंदिर है यानी कि प्रसिद्ध जैन मंदिर, ये किस वंश के द्वारा चलाए गए या बनाए गए? पाल राजाओं के द्वारा, विक्रमादित्य, चंदेल राजाओं के द्वारा, अशोक के द्वारा। खजुराहो मध्य प्रदेश, छतरपुर, ये चंदेल राजाओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। हाँ ठीक है सुनील भाकर, आ जाएगा आ जाएगा, कल सुबह भेज दूंगा। अब इधर आ जा छतरी। जिस मंदाकिनी या गैलेक्सी में सौर मंडल है उसका नाम बताना है। हमारा जो परिवार है सौर मंडल वो कौन सी आकाश गंगा या गैलेक्सी के अंदर है? तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा आकाश गंगा, जिसे हम बोलते हैं मिल्की वे। मैं पागल हूं के है, मैं पागल हूं के पढ़ाऊं है? पागल हूं के मैं, और मैं पागल हूं के है? जा बाजा। सूबेदार जी फोन करो तने, क्या बोलिया? घरा तो करी कौन थे बात, झूठ बोला? क्या मिनट करी, क्या मिनट करी? देखूंगा मैं फोन, चेक करूंगा, मारूंगा मैं। लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। जानू मारूंगा, जानू जानू मैं कहूं जानू मारूंगा फोटो, क्या जानू को मैसेज को नहीं आयो? मैं टिकने फेरो के कहूं मैं जानू मारूंगा तो नहीं। समुद्र में कोई डूबी हुई वस्तु है लेकिन आपको पता नहीं चल रही,
उसका पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का यूज करोगे? उसे बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं? सोनार नहीं, सोनार। महादेव की लाडली सी उत्तर आया, बिल्कुल बिल्कुल। रेडार तो क्या होता है? दिशा बताने के लिए, दिशा बताने के लिए रेडार होता है। थोड़ तू सारी चीज ना पूछे, पूरा अजय बाप ने। विश्व व्यापार एक संगठन है जिसे WTO कहा जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? लाइक शेयर करते चलेंगे दोस्तों। जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। सॉरी सर, अरे क्या बात होगी, सलमान खान सॉरी कैसे बोल रहा है? ऊपर कुछ लिख दिया क्या तूने उल्टा सीधा? सामने क्यों लोरे लोरे भी सुनोई है कि तू पटो के सामने आऊंगे? तू रुक जा, रो दादा रुक जा, पटो के आऊंगे सामने। बिल्कुल याद रखना, आपके 1995 में 1 जनवरी 164 देशों का संगठन है WTO, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जनेवा। नरेश शर्मा हमारे बीच में जुड़े। सर नमस्ते भाई। नरेश बेटा कहां से हो आप? अरे महंगी महंगी चीज पियाऊं यहाँ ना, फिर ही मरेगा ये। अच्छा अच्छा, ठाकुर जय कह रहे सर नेवी निकल गया। तो बेटा अब क्या बताऊं ठाकुर, आजा अकेडमी, आजा जयपुर, आजा फटाफट। सर मैं अपना नेम चेंज कर लूंगा। नहीं नहीं, सलमान खान ठीक है। ओए कुछ नाम है तभी तो दुनिया पागल हो रही है। अब सुनना मेरी बात, जो आपको सलमान खान कह रहे हो ना, सलमान खान, जो लॉरेंस बिश्नोई है ना, 0.0001% भी हिस्सा नहीं है सलमान खान को मार दे। क्या है लॉरेंस बिश्नोई? अच्छा तो हो नरेश शर्मा, अच्छा अच्छा बंसी बोल रहा है। और बंसी कैसा है? बढ़िया घर परिवार? बंसी भी क्लास ले रहा है ऑनलाइन। फोन लिया है क्या, नया फोन? बंसी बोल रहा था कि फोन लेके आऊंगा गुरुजी, फिर आऊंगा मैं। बहुत अच्छा लड़का है। तेरा एक दोस्त है निराला, तेरा वेट कर रहा है, निराला दोस्त है। हाँ, तूने कोई निराला दोस्त को 5 रुपए दिए होंगे, वो वेट कर रहा है तेरा। किए यो अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया। किसी भी विधेयक को, यह प्रश्न कर लिया, सफेद यानी कि सफेद फास्फोरस को सदा रखता है, किसमें है ये? कैरोसिन। आगे देख, किसी भी विधेयक को धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन देता है? ये प्रश्न करिए तो माने भाई। अच्छा अच्छा, अभी नहीं लाया हूं, घर वालों ने दिला दी। क्या कह रहा है ये? नहीं दिलाया गई तभी आ जाऊंगा। अच्छा दिलाते आएगा ये। विटामिन सचिव, देखो लोकसभा धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, संविधान असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो अध्यक्ष बना वो किसे बनाया गया? याद रखना आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946। सुनील भाकर कभी भी क्लास से जाए ना तो कभी बाय मैसेज नहीं लिखेगा ना गुड नाइट लिखेगा।
तेरे कनपट्टी पे मारूंगा ऐसा बालाजी के पास आके। ना, नागालैंड आरो। अगला प्रश्न देखिए, वापस वेदों की ओर लौटो। 400 होते ही छोड़ दूंगा, 400 होते ही तय तने फिर 340 बताओगे तो भाई, 340 बताओ नहीं। किसका हो गया अब, किसका कह रहे हैं सर? अब सर भी मजे ले रहे हैं, किसका सर? मैं आर्मी की क्लास लेने आया था किसी और के। अरे नहीं, अरे पढ़ ले भाई सलमान खान, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य वंश के बारे में इंडिका नामक किताब लिख दी? याद रखना, सेलुकस निकेटर मैक्सथनीज में आने वाला यूनानी राजदूत। राधे राधे नेहा जी, हाँ तू नेहा जी से बात कर ले और तो देखी जाएगी है। और धन्यवाद भाई नरसी भाई, 4 लेके आ, 40 लेके आ। अच्छा बंसी कह रहा है क्या? बंसी तेरा मन करे उतने लड़के लिया, तेरा तेरी एकेडमी है, तेरा हॉस्टल है। अगले प्रश्न को देखिए, ओजोन, ओजोन की परत अवस्थित है, ओजोन जो लेयर है वो कौन से मंडल में है? उस मंडल को बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल कहा जाता है। सर कटरीना कैफ ने भी आणो पड़सी ना ना, वह एक बार विक्की कौशल से बीजी है बा कोन्यास के नए नए ब्याह जोड़ा घूमन गया है कश्मीर। अच्छा जम्मू कश्मीर हो क्या वो? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल की जो टोटल परतें हैं ना वो 5 है, कितनी है? सबसे नीचे जो है उसको बोलते हैं शोभ मंडल। क्या बोलते हैं? शोभ मंडल कहा जाता है लाडले। आज मन है कि रात के 12 बजे तक क्लास चलने दूं। किधर चली, किधर चली गोबीदा फुल बन के? ओ जरूर, जीत को देना जरूरी है। हाँ अक्षय चौधरी, शोभ मंडल बिल्कुल, ट्रोपोस्फीयर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन में दिए गए 4, 12, 8, 16। भारतीय संविधान में शेड्यूल्स की संख्या, ओ भाई बैठ जा यार 5-7 मिनट, बैठ जा। हाँ वर्तमान में पूछे तो 12, पहले पहले पूछे तो याद रखना 8 थी। हद हो गया था यार। सैलुकस निकेटर पराजित किया गया, सैलुकस निकेटर पराजित किया गया। हाँ 11 में नगर पालिका, 12 में पंचायत है।
उल्टा बोल दिया बेटा। अक्षय चौधरी 11 में तो पंचायत है और 12वीं के अंदर नगर पालिका है। 8वीं में भाषा है, 10वीं में दल बदल है, 9वीं में भूमि सुधार कानून है। जो चैनल पे नए बने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई सभी दोस्त। सवेरे दूंगा। सैलुकस निकेटर को पराजित करने वाले व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो 305 ईसा पूर्व में इनका युद्ध हुआ था। उसके बाद में सैलुकस निकेटर का दरबारी राजदूत को छीन लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दरबारी राजदूत का नाम बना क्या? मैक्सथनीज। अरे कोई बात नहीं अक्षय चौधरी, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, तू गलत बोल रहा है। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सती प्रथा पे रोक लगाने वाला 1829 में। तो याद रखना विलियम बेंटिंग। कौन था भैया? विलियम बेंटिंग, जिसका समर्थन किसने दिया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। सर एकेडमी में फीस कितनी है? अमन राठौड़, फीस के लिए आप डिस्कस करना, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर लेना। जो फीस होती है जो दूसरी एकेडमी लेती है वही हमारी एकेडमी लेती है। बहुत कम फीस लेते हैं। इट्स अक्षय, गुड इवनिंग गुरुजी, नमस्कार भाई साहब। राजा राम मोहन राय ने समर्थन दिया था, बिल्कुल भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए? कंचनजंगा नामक एक पर्वत चोटी है, यह कहां स्थित है? ऑप्शन में दिया गया नेपाल में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। ओके सर, थैंक यू। हाँ अमन राठौड़, इस पे कॉल कर लो बेटा आप 8988232854 पे। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची है, जबकि विश्व की तीसरी जो सिक्किम में पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। सर्वग्राही रक्त समूह का नाम बताना है। सर्वग्राही रिसीवर जो लेने वाला है, यहां डोनर की बात नहीं कर रहा, सर्वदाता की बात नहीं कर रहा लाडले। बी होगा बात खत्म, बी होगा बात खत्म। नहीं, यहां पर ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है, ब्लड रिसीवर है ये। जबकि जो ओ नेगेटिव होता है इसे बोलते हैं सर्वदाता। यहां आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। राधे राधे, राधे कृष्णा डी उत्तर बता रहे, धन्यवाद बेटा। महादेव लाडली बी, ए बी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद सिंह राजपुर डी उत्तर, यू आर राइट आंसर सर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर कोई एक बच्चा नया दिखाओ। नरेश शर्मा क्या कहना चाहता है? रुक जाओ छतरी, बंसी यहां पर लो। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जिसे बोलते पीयूष, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है शरीर के किस पार्ट में, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर, मास्टर ग्लैंड। बिल्कुल मस्तिष्क के अंदर, आपके माइंड, मस्तिष्क। उत्तर संख्या ए ऑप्शन। गिरवा में 0.25। अरे नरेश, नया बच्चा दिखाओ। अरे बच्चे से क्या लेना तेरे को, पागल कहीं का, बच्चा दिखाओ। मैं लाइव में बच्चे दिखाऊंगा तुझे। अब आगे, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन में क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या टेनिस। सभी विद्यार्थी बताएंगे और इसी क्लास से लेते हम विराम। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।